आप कोई सोना खरीदिएगा ना, 1 लाख का मान के चलिए आपने सोना खरीदा तो उसकी वैल्यू 1 लाख होगी। लेकिन 1 लाख का आभूषण खरीदेंगे तो 1 लाख का आभूषण नहीं है, उसमें 17,000 का सोना होगा। 80% गहना कर्ज के जाल में पड़ जाएगी। 1 लाख का सोना उसके यहाँ रखा हुआ है। अगर रखना है तो सोना रखिए, सोना का आभूषण से फायदा नहीं है। उसका रीजन है, कई बार जानते हो क्या होता है, हमारे यहाँ सोना चांदी प्रॉपर मात्रा में है, लेकिन हमारे यहाँ सोना चांदी फैशन बन गया है और डेड रूप में पड़ा रहता है, स्टोर रहता है। देखिए, अगर आप 1 लाख रुपया रख के तिजोरी में बंद कर दिए, ये समझदारी है या उस 1 लाख को बिजनेस में लगाना समझदारी है? बिजनेस में लगाना समझदारी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस 1 लाख को सोना के आभूषण बना लेते हैं और उसमें रख लेते हैं। अगर रखना है तो सोना रखिए, सोना का आभूषण से फायदा नहीं है। उसका रीजन है, आप कोई सोना खरीदिएगा ना, 1 लाख का मान के चलिए आपने सोना खरीदा तो उसकी वैल्यू 1 लाख होगी। लेकिन 1 लाख का आभूषण खरीदेंगे तो 1 लाख का आभूषण नहीं है, उसमें 17,000 का सोना होगा। बाकी का उसमें 20% 25% मेकिंग चार्ज ले लेगा कि इसको हम सौंदर्यीकरण करके बनाए हैं। अगर सोना महंगा भी हो जाता है तो बेचने जाइएगा तो मेकिंग चार्ज का कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरा कि वो सोना आपको फिर 22 कैरेट या 18 कैरेट का मिलेगा, और सोने का जो बिस्किट होता है वो 24 कैरेट का होता है, और उसके बनावट में कोई खर्चा नहीं जाता। तो ढाल दिया धक जाए चौकोर। गोल लेना है बिस्किट तो गोल लीजिए, रेक्टेंगल लेना है तो रेक्टेंगल लीजिए, चौकोर लेना है तो चौकोर लीजिए, वजन करके दे दिया तो वो प्योर हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्योर हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो सोना है वो तिजोरी में बंद हो गया है, फैशन बन गया है सोना, फैशन। समझ में आ गया? और महिला लोग देखिए सोना रखती है, और ये बात हकीकत है कि आप लोग जब भी भारत की किसी फैमिली की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो महिलाएं के ही गहने गिरवी रखे जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आता है, वो गिरवी रखा हुआ गहना में से 80% गहना कभी वो लोग वापस ही नहीं ला पाती हैं। वो एक कर्ज के जाल में पड़ जाएगी। गिरवी रखेगी, जैसे 1 लाख का सोना है तो गिरवी रख के उससे 20,000 रुपया ले आएगी, और 1 लाख का सोना उसके यहाँ रखा हुआ है। अब उस पर वो 5% मंथली चार्ज जोड़ेगा, 5% मंथली चार्ज जोड़ेगा। अब सोचिए, अगर 20,000 लिए हैं तो 20,000 का अगर 5% मंथली जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है भैया? 2 0 काट दो, 1,000। कितना हो जाएगा? 1,000। अब उसे हर महीने कितना ब्याज देना है? 1,000। सालाना कितना बढ़ रहा है? 12,000। सालाना 12,000। आगे बढ़े। अब आप बताओ, 12,000 उसको साल भर में कितना बढ़ जाएगा? 12,000। 4 साल तक उसकी अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के उसको क्या कर देगा? बराबर कर देगा। कहेगा जा अब तो सोना खत्म, तो कहेगी ठीक है तब हिसाब काट दीजिए। वो बेचारे लोग क्या करने आएंगे ना, हिसाबवा काट दीजिए। कई बार जानते हो क्या होता है कि ब्याज इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि जितना सोना नहीं था उससे ज्यादा हो जाता है। तो वो लोग बेचारी लोग आके कहते हैं कि ये साहब हिसाबवा काट दीजिए, अब जो है उस सोना में ही रख लीजिए। ये हो गया हमारे, समझे? जबकि इस तरह से ब्याज देना इलीगल है। क्या है? इलीगल है। अब आरबीआई को देखो, आरबीआई का कहना है कि कोई बैंक ही आपको लोन देगा, बाकी अगर कोई लोन देगा तो इलीगल है। इस वजह से चोरी छुपे बहुत दिया जाता है। बल्कि आरबीआई को करना चाहिए कि फिक्स कर दे कि अगर बैंक नहीं है, प्राइवेट बैंक अगर लोन देगी तो बैंक लोन देती है आपको 10% सालाना, 10% सालाना। इस जो 5% आपसे मंथली लिया है वो 60% सालाना ले रहा है। कितना ले रहा है? 60%। तो आरबीआई और सरकार को कहना चाहिए कि यदि कोई दुकानदार या कोई गांव का आदमी ब्याज दे रहा है तो 2% पे देना पड़ेगा उसको। कितना परसेंट पे? 2% पे। तो लगभग 12-14% जाएगा सालाना, 2% पे देना पड़ेगा। लेकिन क्या है? इलीगल है। जब भी कोई चीज इलीगल कर दे तो ब्लैक में रेट बढ़ जाता है। जैसे शराब इलीगल है तो शराब तो बंद नहीं हो पाया, लोग चोरी छुपे पी रहे हैं, बट क्या हो गया है? महंगा हो गया है।